दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो पिछला व्लॉग हमारा जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। वो ये सब साफ़ सफाई करने के बाद ये सारी मैंने मिट्टी लगा ली है। इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, वही मैं लास्ट में दिखा रही हूँ। ये मैंने किनारे किनारे इसलिए पूरी मिट्टी लगाई है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि लिपाई होती रहती है, पर ये किनारे जो है ना वो पुताई कर देते हैं, ढेग लगा देते हैं। तो जैसे लिपाई होती है तो वो किनारे गड्ढा जैसा पूरा हो जाता है और जहाँ लिपाई होती है वो पूरा ऊंचा हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि समतल रखने के लिए इसमें मैंने चारों तरफ मिट्टी लगा दी है और ये अब इधर लगानी है पूरी सब, मतलब मैं सब जगह लगा दूंगी। और ये अंदर जहाँ बकरियाँ बनती हैं ना, यहाँ मैंने लिपाई कर दी है क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल थी। तो ये था कि बस एक तरफ से करते जाओ तो कम से कम धूल वाला काम ख़त्म होता जाएगा। और ये मैंने कमरा साफ़ कर दिया है, यहाँ पे भी धूल गई थी अंदर, वही मैं दिखा रही थी। झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है, दरवाज़ा वगैरह भी पोंछ दिया है। और अब ये मैं आ गई हूँ ये मिट्टी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मिट्टी लगाने के बाद पूरे कमरे में, मतलब आसपास सभी जगह का यही हाल है क्योंकि मतलब हो गए काफ़ी दिन। जहाँ खुला हुआ होता है वहाँ वैसे मिट्टी वगैरह लिपाई वगैरह होती रहती है, वहाँ खुदता है। जैसे बरसात वगैरह आती है तो मिट्टी लगी तो वो समतल रहता है, और जहाँ मिट्टी नहीं लग पाती है तो वहाँ समतल रहता ही नहीं है, वो ऐसे ही हो जाता है सब। तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो फिर कर लेते हैं। लिपाई करते टाइम फिर बनता नहीं है हमारा फिर। तो हमने कहा अब एक बार तो हमें लीपना है ही है, मतलब ऐसे ही लाल मिट्टी से नहीं लीपेंगे लेकिन ऐसे ही लीपेंगे क्योंकि धूल हर जगह है। पिछले व्लॉग में कंडीशन तो आप लोगों ने देखी ही होगी, जिसने भी देखा होगा उसे पता होगा कि कितनी ज़्यादा धूल थी, कैसे सफाई की। और जब तक लिपेगा नहीं तब तक ये साफ़ होगा नहीं। तो इतनी ज़्यादा गंदी हूँ मैं, इसी में मैं लग गई हूँ। अभी तक खाना भी नहीं बनाया है और मैं इतनी गंदी हो गई हूँ कि हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो फिर आज हमारी माता जी ने बना लिया था, तो कहने लगी चलो मैं ही बना देती हूँ। तो हमने कहा हाँ ये भी सही रहेगा कि मैं अपना इसी काम में लगी रहूँगी और फिर मैं बना लूँगी। ये होता है कि काम करते रहो, अगर थोड़ा बहुत गंदा है तो चल जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो फिर नहीं चल पाता, फिर हम खुद को नहीं अच्छा लगता है ना, ये हो जाता है। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मैं काम कर रही थी, तब तक कर रही थी, मुझे भूख भी नहीं लगी, मैंने खाना भी नहीं खाया था। और ये फिर उधर से मिट्टी लगाने इस साइड आ गई हूँ, यहाँ पे मतलब पानी वगैरह आता है। तो यहाँ पर भी किनारे वहाँ पर भी मैं ऐसे ही लगा दूँगी। और जहाँ पर यहाँ ढका तो वो मतलब ढक गया था पूरा, तो पूरे में यहाँ पे काफ़ी सारी मिट्टी लगनी है। और मैं मिला बाहर रख आई हूँ, मिट्टी भूसा वगैरह लगा के रखा जाता है, मतलब ख़राब ना हो वैसे। तो हमने कहा साथ में ये भी होता जाएगा। अभी क्या है, अभी गर्मियाँ हैं तो अभी सूख जाएगा, और यही अगर बरसात के टाइम पे करो ना तो फिर सूखता नहीं है, तब फिर दिक्कत बहुत हो जाती है। तो ये देखो इधर हमारी फिर होने लगी है लिपाई, सभी जगह मैंने मिट्टी लगा दी है। अंदर बकरियों के इधर तो लीप ही चुकी हूँ, और अंदर इस वाले कमरे में जो ये दरवाज़ा दिख रहा है यहाँ पर भी मैंने झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब लगा दिया है। कि मतलब ये है एक बार जहाँ घुसे हो वहाँ से पूरा करते जाओ, दोबारा घुसना ना पड़े वहाँ पे। यही मैंने सोच के ऐसे ही पूरा काम किया है। और अभी मैं पूरे घर को ऐसे ही लीप दूंगी। तो माता जी ने यहाँ बनाया था शरबत, तो प्यास हमें भी बहुत तेज़ थी तो उन्होंने शरबत दे दिया था बना के, वो भी अपने लिए बनाई होंगी। तो हम नींबू पानी जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए भी बना दिया और दे दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एनर्जी जैसी आ गई, नहीं तो डाउन डाउन फील हो रहा था। फिर मैं लग गई हूँ अपने ये लिपाई में, और ये लिपाई पूरी ऐसे ही कमरे में कर दूंगी। और क्या होता है ना, ये चारपाई रखी है, ये इतनी भारी चारपाई है कि इसको उठाते भी नहीं बनता है। वो वाली है जो बहुत पुरानी चारपाई, जो मतलब निवार वाली पहले चलती थी, यही शादी बेड की जगह यही दिया जाता था शादी वगैरह में। तो वही पूरी ऐसे ही रखी है, तो उसको उठाते भी नहीं है, उसमें सामान भी कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। तो इसके अंदर घुस के फिर पूरा लिपाई करनी पड़ेगी, तो और भी ज़्यादा मतलब घुसो तो फिर ये होता है लेट जैसे जाओ।
तो वो गंदा हो ही जाता है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नहाना तो वैसे भी है, और घर में जब मिट्टी कूड़े वाला काम होता है तो फिर गंदा वगैरह क्या देखना, क्या वो करना। और उसके बाद फिर मैं जो बाहर वाली सफाई की थी वहाँ पर भी लिपाई कर दी थी, वो अंदर वाला पूरा हो गया है बाहर। और उसके बाद ये मैं आ गई हूँ आंगन में, तो इसकी भी लिपाई कर दूँगी। तो वही मैं इनसे कह, जैसे ही अभी तक मैं बैठी रही कि शायद इन लोगों को कुछ काम करना हो तो कर लें, थोड़ी देर मैंने बैठी थी, पर ये नहीं। और जैसे ही मैंने लिपाई शुरू कर दी, इनको काम पड़ गया तुरंत इस कमरे में। तो इस कमरे की भी हमने झाड़ू वगैरह लगा दी है, पोछा वगैरह लगा दिया है। मैं बता नहीं रही हूँ कि मतलब मैं एक तरफ से निपटाने की कोशिश कर रही हूँ कि बस दोबारा वहाँ पे धूल रहे ना। तो यहाँ पर बाबू हमारे कुछ कर रहे थे, हाँ वो ढक्कन था बाल्टी का वो चाट रहे थे, तो वो मैं उससे मना कर रही थी, बाबू गंदा है। अब बच्चे हैं, नहीं मानते हैं, उनको कितना भी समझाओ, कितनी भी कोशिश करो, वो नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर और बाबू को भी नहाना भी है, माताजी को भी नहाना है, सभी को नहाना है। कहते नहीं, घर में अगर काम होता है ना तो सभी एक तरफ से लगने ही पड़ते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, वो इतना काम फैल ही जाता है कि करना ही पड़ता है। तो हमारी लिपाई होती होती मैं उधर पहुंच गई हूँ, और पूरी गोबर मिट्टी की लिपाई है। तो ये है कि ये मतलब गंदा नहीं हो, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और फिर उसके बाद ये पूरा आंगन लीपने के बाद मैंने नहा लिया था, खाना नहीं खाया था। माताजी तो कह रही थी खा लो, हमने कहा नहीं अम्मा कहते हैं, हमने कहा नहीं हम नहाएंगे, बहुत गंदे लग रहे हैं और भूख भी नहीं लगी। तो इनका भी नहीं मन हो रहा था खाने का, मेरा भी नहीं मन हो रहा था, तो वो भी लेट गई, कह रही मैं भी नहीं खाऊंगी। तो कह रहे जब सब लोग खाएंगे तभी खाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी से नहाया, और कपड़े ऐसे ही रख दिए थे, मतलब उसमें भिगो के सर्फ में, कि गंदे बहुत ज़्यादा थे, तो हमने कहा भिगो के रख देंगे तो साफ़, मतलब जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया था, और फिर उसके बाद ये लगभग बज रहे हैं शाम के 5, और शाम को फिर से शुरू काम हो गया है। और धूप इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पक्का है, ये दीवार हमारी पक्की है, और यहाँ पे डालना है हमें पाइप, ऊपर छत से पूरा पाइप इधर मतलब अंडरग्राउंड कर देंगे, तो दिक्कत नहीं होगी, बरसात में गंदा भी नहीं होगा। तो वही पूरी, पहले ये था कि ये ईंटें वगैरह हटा दें, ये इनको मजबूत मसाला से जुड़े हुए थे, तो निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। कुछ मैंने कोशिश की, कुछ इन्होंने कोशिश की, और जो ये काम कर रहे थे इनका बगली में घर है, तो वो भी आ गया उस दिन, कह रहे चलो अच्छा करवा देते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे ही खुदाई शुरू की तो यहाँ पे इतने सारे ईंटें निकले कि पूछो ही मत, बहुत सारे ईंटें निकले थे। तो ईंटें वही फिर सावल से निकाल रहे थे कि अच्छे से निकल जाएं, और फिर उसके बाद खुदाई करेंगे। इतनी खुदाई करनी है कि पाइप अंदर हो जाए, दिखाई न दे, तो काफ़ी तो खुदाई हो ही जाएगी। और फिर उसके बाद फिर से वही संभालो, पहले बिगाड़ो फिर बनाओ, यही काम ही रह गया है हम लोगों का, बस इसी में लगे रहो। और धूप बहुत ज़्यादा, ये तो 4 बजे से कह रहे थे, हमने कहा नहीं, मेरे बस का नहीं है कि मैं 4 बजे से तो मतलब ये करूं। और फिर उसके बाद इन्होंने मुझे चढ़ा दिया, ऊपर दे दी है मिट्टी, तो यहाँ पे लगाना है पाइप। तो पाइप लेके आए थे, तो एक टुकड़ा लेके आए थे, और एक 30 फुट का लेके आए थे, जो कि 15 फुट मतलब दीवार के उससे जाएगा, और फिर 15 फुट नीचे ज़मीन पे उस पे जाएगा। तो ऐसे ही फिर होगा। तो यहाँ पे फिर ये खड़े हो गए, हमने कहा बताते जाओ। मैंने कभी ये काम वैसे करवा देती थी, अपने भी घर में करवा देती थी, पर मुझे आता, कर तो लेती हूँ पर अच्छे से नहीं आता है, जितना हमारी सासू अम्मा कर लेती हैं अच्छे से, मतलब वो जानती हैं कि कैसे क्या करना है, उतना मैं नहीं कर पाती हूँ। बस ये कह रहे थे कि चलो तुम कोशिश करो, और हमने कहा चलो ठीक है करते हैं। पाइप वही रखवाना था, और इसको अभी जाम करना है, इसे पूरा मतलब ये मिट्टी लगानी है, और वो रखना है पूरा इसमें, मतलब ईंटें और मिट्टी, तो ये बंद हो, जाम हो जाएगा। और ये ढलान भी देनी है अच्छे से कि पानी जा सके। तो वो कह रहे थे पहले ये मिट्टी हटाओ यहाँ से, वहाँ पे थोड़ी सी ऊंचाई लग रही होगी उन्हें, तो कह रहे थे मिट्टी हटाओ फिर उसके बाद से शुरू करो। तो हमने कहा ठीक है, मैं ऊपर थी वो नीचे थे, तो वो अपना वो उधर वाला काम कर रहे थे, तो वो लगा रहे थे नीचे वाला पाइप, नीचे लगा के देख रहे थे। हमने कहा तुम ऐसे नहीं बनेगा, पहले हमें जाम करने दो फिर उसके बाद देखेंगे। तो जैसे ही नीचे लगाए तो कुनियाँ इसमें लगती है, कोना होता है जिससे मुड़ता है, तो वो जैसे ही लगाया थोड़ा सा अंदर नीचे
इधर वाला तो दीवार वाला तो फिट हो गया, पर नीचे वाला फिट नहीं हो पा रहा था, तो वो टूट गया था। फिर तो ये नाप के देख रहे थे इन्होंने, कह रहे थे पकड़ो अच्छा फीता। फिर नापा था और उसके बाद फिर ये पूरी कटाई की थी कि जैसे मतलब उन्हें चाहिए वो पूरा अपना काट दिया था, 2 टुकड़े कर दिए थे। पाइप क्योंकि बहुत लंबा था, 30 फुट का पाइप था और 15-15 फुट पड़ना था, एक नीचे ज़मीन में और एक दीवार में। तो इन्होंने फिर ऐसे ही पूरा काट दिया और 2 कुनियाँ लेके आए, एक मतलब ऊपर के लिए और एक जहाँ से ज़मीन में मुड़ना है वहाँ से, तो वहाँ के लिए। तो फिर ऐसे ही है। और फिर उसके बाद कुनिया का नुकसान हो गया था, तो फिर कहने लगे तुम अच्छा ये काम करो। तब तक मैं कुनिया फिर गए थे तुरंत, बाज़ार पास में ही है, बाज़ार जहाँ मिलता है, तो वहाँ से फिर ले आए थे। तो ये देखो ये कुनिया लगा रहे हैं कि ये इसको बोलते हैं कुनिया, जो नहीं जानता है, ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। और यही काम करने में काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत टाइम लग गया था। मैं इनसे कह रही थी कि आराम से करना, पर वो कहाँ, वहाँ से मतलब उठा दिया, तो बस उसको टूटने में कितना टाइम लगता है। पाइप मजबूत होता है पर ये इतना मजबूत नहीं होती है। तो ये देखो ये लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो ऊपर वाला तो फिट हो गया है, नीचे वाला जैसे ही ये ऐसे उठा रहे थे ना वैसे ही टूट गया था। और उसके बाद वो छोड़ के आ गए थे ऊपर कि देखो कैसे क्या मिट्टी लगानी है। तो जितनी मिट्टी लेके आई थी ना नीचे से वो पूरी लग गई थी। उसके बाद जो भीगी हुई पड़ी थी तो हमने कहा चलो वो ले आते हैं, वो लगा ली, वो भी कम पड़ गई थी। फिर और लेके आई थी तब जाके कहीं हुआ था। और फिर ये इतना कहने लगे कि अच्छा तुम ये करती रहो और मैं जा रहा हूँ कुनिया लेके आता हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम अपना ले आना और मैं अपना ये पूरा बना दूँगी। तो देखो पूरा ऐसे बना दिया है। तो फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को, बाय बाय।